आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है कि 12वीं के बाद हम अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को कोई कोर्स कराएं या उनकी पढ़ाई जारी रखें या फिर उनका विवाह कर दें। यह बात उन परिवार पर लागू होती है जो साधारण परिवार से कनेक्टेड हैं, साधारण परिवार में रहते हैं और जिनके बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी बुद्धिमान हैं और वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखकर अपने सपनों को, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। पर मजबूरी यहाँ पर है कि उनकी घर की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वह इतनी अच्छी नहीं है या इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। और इस पर माता पिता का एक ही प्रश्न रहता है कि हम अपने बच्चों को कोई कोर्स कराएं या फिर पढ़ाई जारी रखें या फिर उनका विवाह कर दें। अगर हम उन्हें आगे की पढ़ाई कराते हैं तो उनके विवाह के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचता। ऐसी स्थिति में माता पिता या फिर बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वह किस प्रकार से है। हमारे देश की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है या फिर राजनीतिक स्थिति क्या है। अपने देश की हर प्रकार की स्थिति से हमें पूर्ण जानकारी है और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में आज के समय में युवाओं की क्या दशा है। आज की जो शिक्षा है वो बहुत महंगी शिक्षा है। पढ़ाने के साथ साथ माता पिता की अन्य जिम्मेदारियां भी होती है। परिवार में रहते रहते बच्चों की शादी करनी होती है, उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है इत्यादि। तो ऐसे में माता पिता का परेशान होना, गंभीर होना और एक सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में एक माता पिता हल्का सा ये सोचने लगते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कहीं ठीक ठाक हो तो हम अपने बच्चों का विवाह वहाँ करा देंगे ताकि हमारी स्थिति में भी सुधार आए और हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें विवाह के बाद लड़कियां कुछ कर पाती है, लड़कियां अपने जीवन के सपनों को, अपनी ज़िंदगी को जी पाती हैं। इसलिए एक सही समय पर सही फैसला लेना हर माता पिता का कर्तव्य बनता है। अगर आज के समय में भी माता पिता 12वीं के बाद या कुछ पढ़ाने के बाद ऐसा सोचते हैं तो वह अपने बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अपने और उनके सपनों और उनकी जो जीवन की आज़ादी है, उनका जो हुनर है, प्रतिभा है, उन सबको ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने बच्चों को भी वही ज़िंदगी दे रहे हैं जो वो ज़िंदगी खुद जी रहे हैं। अगर माता पिता अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, संपन्न हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। अन्यथा वह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की कमी आए। एक माता अपने जीवन को भली भांति जानती है और वो भली भांति जानती है कि विवाह के पश्चात कितना कुछ बदल जाता है। तब लड़की एक महिला बन जाती है और उसका नया जन्म नए परिवार में स्वतः ही हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसे अपने सपनों को दबाना पड़ता है। पहले का समय ज़रूर अलग था पर आज का समय, आज का वर्तमान युग बहुत अलग है। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को पंख तो अवश्य देते हैं पर उनको उड़ने की आज़ादी आज भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें पिंजरे में ही कैद रह जाते हैं या फिर कैद करना चाहते हैं। उनकी सोच तो ऐसी नहीं है पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो पिंजरे में ही कैद रह पाती हैं। और तो इससे अच्छा तो यही है कि हम अपने बच्चों को ना पंख दें ना फिर सपने दिखाएं सुनहरी ज़िंदगी के बारे में, ताकि बच्चों को अपने पंखों के बारे में ना कोई ज्ञान हो, ना उनका स्वाभिमान हो, ना फिर किसी प्रकार का प्राउड हो। इसलिए लड़कियों को ऐसा माहौल देना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जो कि उनकी उम्र में हम खुद के लिए चाहते थे। जी हाँ, अपने से काफ़ी आगे बढ़ाना है, उन्हें बहुत प्रोत्साहन देना है और उसे आगे बढ़ने के लिए उसे पूरी आज़ादी देनी है। हर प्रकार का संभव प्रयास माँ को स्पेशली करना है और पिताजी को भी उसका और उनका साथ बराबर देना है।
अगर हमें फ़ैसला लेने में, अगर माता पिता को फ़ैसला लेने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो इसका एक साधारण सा तरीका है। वो तरीका है, अगर आपकी बेटी की जगह पर आपका बेटा होता तो क्या आप उसको कोई कोर्स नहीं कराते, या फिर उसको आगे की पढ़ाई नहीं कराते, या फिर पढ़ते पढ़ते उसका विवाह फिक्स करने लग जाते, उसके लिए लड़की ढूंढने लग जाते? मेरे ख्याल से अधिकतर माता पिता का जवाब है नहीं। तो इसका मतलब यही है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अगर आज के समय में भी माता पिता इस प्रकार की सोच रखते हैं तो आज भी वह बहुत पुराने युग में जी रहे हैं। उनके लिए आज भी लड़का लड़की एक समान, यह एक कोटेशन है, एक वाक्य है। आज भी वह इस बात पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सोचते हैं। हर माता पिता सोचते हैं और जानते भी हैं कि विवाह के बाद जो हमारी गुड़िया है, जो हमारी बेटी है, उसका जीवन पूरा बदल जाएगा। आज हम जिस बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, कल हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम विवाह करके क्या उम्मीद कर सकते हैं? और विवाह करने के बाद इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आपकी बेटी का विवाह एक सही घर में एक सही इंसान के साथ हुआ है। तो इस बात के लिए और इस बात को समझने के लिए बेटी को शिक्षित करना और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लड़कियों को ऐसा मत बनाओ कि उन्हें किसी और के सहारे जीना पड़े। उन्हें इतना काबिल बनाओ कि वो खुद का सहारा बन पाएँ और दूसरों को भी सहारा दे सकें, दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। बच्चा कैसा भी हो, एक समय ऐसा अवश्य आता है जब बच्चा खुद बहुत समझदार हो जाता है, खुद अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने लग जाता है। मेरे माता पिता किन हालातों में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इस बात का उन्हें एहसास हो जाता है। और बच्चों को भी इस बात का हमेशा ध्यान और स्मरण रहना चाहिए कि मेरे माता पिता ने किस प्रकार से मेरे सपने और मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए किस हालात तक और किस स्थिति तक, किस चरम सीमा तक मेरी मदद की है, मेरे साथ चले हैं और कितने विपत्तियों को खुद सहन किया है। इस बात का स्मरण एक बच्चे को हमेशा रहना चाहिए। अपने बच्चे को, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, एक माँ भली प्रकार से जानती है, क्योंकि जब वह घर को संभालती है, चलाती है, तो उसे अपने बच्चों के पिता के बारे में और उनकी आर्थिक स्थिति हो या फिर किसी भी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी रहती है, और स्वयं के बारे में तो वह भली प्रकार से परिचित रहती है। इसलिए बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी प्रकार को समझ सकती है। अब माँ के हाथों में है कि उनके बच्चों का जीवन किस प्रकार से बदल सकता है और किस प्रकार से उनके बच्चे अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।